Hello friends, welcome back to my channel Smart Talk English 2.0. I hope all of you are doing well. Friends, you already know that our channel is growing slowly and steadily. And this progress is possibly only because of your continuous support. I truly appreciate your time, your encouragement and your trust in this channel. I hope you will keep supporting me in the same way in the future as well. Today, friends, we are going to discuss a very interesting and meaningful story. And this story is slightly long, so to keep the video clear and focused, I have explained the story one line at a time. Friends, in this video, I have not added a separate vocabulary section because my main goal is to help you understand the meaning of every word directly through the story. That is why I strongly recommend you to watch this video till the end. If you carefully understand each line of the story, you will notice a clear improvement in your spoken English. So friend, without any delay, let's start today's video. So हमारी जो स्टोरी है उसका जो टाइटल है द लिटिल काइंडनेस दैट चेंज्ड एवरीथिंग. काफ़ी अच्छी स्टोरी जो आज हम कवर करने जा रहे हैं. देयर वाज अ स्मॉल टाउन सराउंडेड बाय ग्रीन हिल्स. मतलब एक क्या था, टाउन था, एक मतलब एक शहर था, एक छोटी सी क्या थी, सिटी थी, जो कि क्या है हरी पहाड़, जो हरी भरी जो पहाड़ियाँ थी उनसे यह जो शहर है वो घिरा हुआ था. इन दैट टाउन लिव्ड अ 14-year-old बॉय नेम्ड अर्जुन. और उस शहर में क्या था फ्रेंड्स, 14-year-old बॉय मतलब 14 साल का जो लड़का था वह, जिसका नाम अर्जुन था, वह इस सिटी में रहता था. अर्जुन वाज क्वाइट एंड थॉटफुल. अर्जुन जो था, क्या क्वाइट मतलब होता है शांत, एंड थॉटफुल मतलब होता है विचारशील होना या सोच समझने वाला व्यक्ति होना. अर्जुन वाज क्वाइट एंड थॉटफुल. अर्जुन जो था बहुत ही क्या था, शांत और सोच समझने वाला व्यक्ति था. ही लव्ड ऑब्जर्विंग पीपल रेदर देन टॉकिंग टू मच. मतलब वह जो था फ्रेंड, वह ज़्यादा बोलने वाले जो पीपल होते हैं उनको मतलब वो ज़्यादा पसंद नहीं करता था. मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ही लव्ड ऑब्जर्विंग पीपल रेदर देन टॉकिंग टू मच. मतलब वह जो ज़्यादा बोलने के बजाय वो क्या है, लोगों को देखना ज़्यादा पसंद करता था. इसका यही हिंदी ट्रांसलेशन होगा कि वह जो है ही लव्ड ऑब्जर्विंग पीपल रेदर देन टॉकिंग टू मच. मतलब ज़्यादा बात करने के बजाय वह लोगों को देखना ज़्यादा पसंद करता था. मतलब उसे यह चीज़ बहुत पसंद थी. वन डे, एक दिन, while walking to school, he noticed an old man struggling to carry vegetable. वन डे मतलब एक दिन क्या हुआ, एक दिन while walking to school मतलब स्कूल जाते समय या स्कूल जाते हुए, he noticed an old man struggling to carry vegetable. उसने मतलब एक बुजुर्ग आदमी को सब्जियों को कैरी करना मतलब उठाना, सब्जियों को उठाते समय जो वो संघर्ष कर रहा था, वह संघर्ष करते हुए उसने उस बुजुर्ग को देखा. The old man looked टायर्ड एंड वीक. और जो वह बुजुर्ग आदमी था वह क्या था, लुक्ड टायर्ड मतलब थका हुआ और कमजोर सा दिखाई दे रहा था, लग रहा था. अर्जुन हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट बट देन डिसाइड टू हेल्प. अर्जुन क्या था फ्रेंड्स, फॉर अ मोमेंट का मतलब होता है एक पल के लिए. हेजिटेट मतलब संकोच किया या उसको झिझक हुई थोड़ी सी. अर्जुन हेजिटेट फॉर अ मोमेंट, अर्जुन एक पल के लिए क्या हो गया, क्या झिझका या उसको थोड़ा संकोच हुआ. बट देन डिसाइडेड टू हेल्प, पर फिर उसने मदद करने का फैसला किया. लेट मी हेल्प यू, अर्जुन सेड सॉफ्टली. अर्जुन ने क्या है, अर्जुन सेड सॉफ्टली, अर्जुन ने धीरे से कहा, लेट मी हेल्प यू, मुझे तुम्हारी मदद करने दो. That the old man smiled warmly at him. बुजुर्ग ने उसे क्या है, वार्मली मतलब जब स्माइल, कोई वार्मली स्माइल करे मतलब वह क्या है, गर्मजोशी. वार्मली मतलब होता है गर्मजोशी के साथ कोई चीज करना. द ओल्ड मैन स्माइल्ड वार्मली एट हिम. जो
बुजुर्ग था, उसने गर्म जोरी क्या बोलते हैं, गर्म जोशी से उसको क्या है, मुस्कुराकर देखा या उसकी तरफ देखा। टुगेदर दे वॉक्ड टू द ओल्ड मैन्स होम। अब क्या है, टुगेदर मतलब दोनों मिलकर, टुगेदर दे वॉक्ड टू द ओल्ड मैन्स होम। अब दोनों मिलकर क्या है, बुजुर्ग के घर तक गए। द ओल्ड मैन थैंक्ड अर्जुन अगेन एंड अगेन। अब क्या था, बुजुर्ग ने क्या किया, अर्जुन को अगेन एंड अगेन मतलब बार बार, अर्जुन को बार बार धन्यवाद दिया। अर्जुन फेल्ट हैप्पी फॉर डूइंग समथिंग गुड। अब क्या था, अर्जुन फेल्ट हैप्पी मतलब अर्जुन थोड़ा मतलब उसको खुशी अनुभव हुई, फॉर डूइंग समथिंग गुड मतलब कुछ अच्छा करने के बाद उसे क्या है, करने से उसको क्या है, खुशी महसूस हुई। हम बोल सकते हैं अर्जुन को जो अच्छा काम करने की क्या हुई, खुशी महसूस हुई उस समय जब उसने कुछ अच्छा काम किया। बट ही नेवर न्यू दैट दिस स्मॉल एक्ट वुड चेंज हिज लाइफ। पर क्या था, बट ही नेवर न्यू मतलब पर उसे पता नहीं था दैट की दिस स्मॉल एक्ट वुड चेंज हिज लाइफ मतलब यह छोटा सा काम उसकी क्या है, पूरी जिंदगी क्या है, बदल देगा। चेंज हिज लाइफ उसकी पूरी जिंदगी क्या है, बदल देगा। डे पास्ट, अब क्या है, डे पास्ट मतलब बीतना, डे पास्ट दिन बीतते गए। एंड अर्जुन कंटिन्यूड हेल्पिंग पीपल व्हेनेवर ही कुड। और अर्जुन लोगों की क्या है, मदद करता रहा व्हेनेवर ही कुड मतलब जब भी वह कर सकता था तब उसने लोगों की मदद करना शुरू कर दिया, करता रहा। वेट फ्रेंड्स, थोड़ा जूम कर लूं। ओके, समथिंग ही हेल्प्ड चिल्ड्रन क्रॉस द रोड। अब क्या था, कभी कभी क्या करता, सॉरी समथिंग बोल रहा है मैंने इसको, समथिंग नहीं समटाइम्स, सॉरी। समटाइम्स ही कैरीड बैग्स फॉर, सॉरी समटाइम्स ही हेल्प्ड चिल्ड्रन क्रॉस द रोड। अब क्या है, कभी कभी वह क्या बच्चों को सड़क पार करवाता। समटाइम्स ही कैरीड बैग्स फॉर नेबर्स। और कभी कभी क्या हुआ, पड़ोसियों के बैग उठाकर ले जाता था। नेबर्स मतलब होता है पड़ोसी। These were small things but they made people smile। मतलब क्या था, एक क्या था, these were small things मतलब ये छोटे छोटे चीजें थी, ये छोटे छोटे काम थे। but they made people smile पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते थे इस तरीके काम जब वो करता था। अर्जुन डिडंट एक्सेप्ट एनीथिंग इट रिटर्न्स। और अर्जुन भी क्या था, अर्जुन इसके बदले में किसी भी चीज की उम्मीद नहीं करता था। अर्जुन डिड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग इन रिटर्न मतलब कि अर्जुन किसी बदले की उम्मीद नहीं करता था, मतलब कि बदले में उसे कुछ मिले। मतलब जैसे कि वो मदद कर रहा था तो वह यह नहीं चाहता था कि उसे बदले में भी कुछ मिले, हेल्प करने के बदले में। ही सिंपली लाइक्ड हिम हेल्पिंग। उसे बस क्या था, मदद करना अच्छा लगता था। ओनली वन आफ्टरनून, एक दोपहर, समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड मतलब एक दोपहर क्या हुआ, कुछ अलग सा घटित हुआ। एक अनएक्सपेक्टेड मतलब होता अप्रत्याशित, मतलब जिसकी कोई भी उम्मीद ना हो। तो क्या हुआ, एक दोपहर कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल अर्जुन सा अ क्राउड नियर अ शॉप। क्या है, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल मतलब स्कूल से लौटते वक्त अर्जुन सा अ क्राउड नियर अ शॉप। मतलब दुकान के पास में क्या अर्जुन ने क्या देखी, भीड़ देखी। तो स्कूल के से लौटते समय अर्जुन ने क्या, एक दुकान के पास भीड़ देखी। पीपल लुक्ड वरीड एंड स्कैर्ड। जो लोग थे चिंतित और क्या थे, लुक्ड वरीड चिंतित, एंड स्कैर्ड और भयभीत थे। अर्जुन रश्ड फॉरवर्ड टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। अब क्या हुआ, अर्जुन आगे भागकर, अर्जुन रश्ड फॉरवर्ड टू सी व्हाट वाज हैपनिंग मतलब क्या हुआ, अर्जुन आगे भागकर देखने लगा कि व्हाट वाज हैपनिंग क्या हो रहा था। अ स्मॉल बॉय हैड फेंटेड इन द हीट। अब क्या था, जो एक स्मॉल बॉय मतलब एक छोटा लड़का क्या था, हैड फेंटेड इन द हीट। एक छोटा लड़का जो था वो गर्मी की वजह से क्या है, गर्मी की वजह से बेहोश हो गया था। फेंटेड मतलब होता बेहोश होना या अनकॉन्शियस हो जाना। नोबडी न्यू व्हाट टू डू मतलब क्या था, किसी को नोबडी नो मतलब कोई नहीं जानता था कि व्हाट टू डू क्या करना है, या हम ये बोल सकते हैं किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें अब। अर्जुन क्विकली ऑफर्ड हिज वाटर बॉटल। अर्जुन ने तुरंत ही क्या किया, उसे पानी की बोतल दे दी। ही हेल्प्ड द बॉय सिट अप स्लोली। और उसने लड़के को क्या, धीरे स्लोली मतलब धीरे धीरे, उसने क्या है लड़के को धीरे धीरे उठाकर बैठा दिया। द बॉयज मदर
क्राइड इन रिलीफ। अब लड़के की माँ मतलब उसको थोड़ा, अब क्या हुआ, लड़के की माँ को थोड़ा सी रिलीफ मिला, मतलब लड़के की जो माँ थी जब वह देख रही वो घबराई हुई थी। तो अब क्या था, जब उसने मतलब थोड़ा सा वो बैठ गया लड़का, तो द बॉयज मदर क्राइड इन रिलीफ। अब उसके लड़के की माँ थोड़ी राहत में आई और क्या हुई, रोने लगी। राहत में आकर क्राइड आने रोने लगी। थैंक यू सन, धन्यवाद बेटे। सी सेड विथ ट्रेम्बलिंग वॉइस, धन्यवाद बेटा। वो ट्रेम्बलिंग मतलब होता है कप कपाना, तो ट्रेम्बलिंग वॉइस मतलब कप कपाती हुई आवाज। थैंक यू सन, सी सेड विथ ट्रेम्बलिंग वॉइस। अब क्या था, उसने बोला धन्यवाद बेटा। उसने उस जो लड़के की माँ थी उसने कप कपाती आवाज में कहा। अर्जुन फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या था, अर्जुन ने क्या हुआ, अर्जुन फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अर्जुन ने जिम्मेदारी की जो उसकी डीप मतलब होता है गहरी भावना महसूस की। उसने उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी वाली एक गहरी भावना महसूस की। सून द बॉय रिकवर्ड, जल्दी क्या हुआ, थोड़ी देर में क्या हो गया, लड़का रिकवर हो गया, मतलब ठीक हो गया। एवरीवन एप्रिशिएटेड अर्जुन्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, और सब ने अर्जुन की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है समझदारी दिखाना, प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब समझदारी। एवरीवन एप्रिशिएटेड अर्जुन प्रेजेंस ऑफ माइंड, सब ने अर्जुन की समझदारी की क्या की, सराहना की या प्रशंसा की। एप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना या सराहना करना। हाउएवर अर्जुन स्टेड हम्बल, हाउएवर मतलब होता है हालांकि बोल सकते हैं या लेकिन भी बोल सकते हैं। हाउएवर अर्जुन स्टेड हम्बल, अर्जुन क्या था, हम्बल मतलब होता है विनम्र बने रहना। स्टेड हम्बल मतलब विनम्र रहा। हालांकि अर्जुन विनम्र रहा, लेकिन या बोल सकते हैं लेकिन अर्जुन विनम्र रहा। ही न्यू ही हैड ओनली डन द राइट थिंग, वो क्या था, ही न्यू मतलब उसे पता था, ही हैड ओनली डन द राइट थिंग, उसने क्या किया, उसने वही किया जो क्या था, सही था। वीक्स वेंट बाय, कई हफ्ते क्या हो गए, बीत गए। एंड लाइफ कंटिन्यूड नॉर्मली, और जीवन क्या है, नॉर्मली मतलब होता है सामान्य रूप से, कंटिन्यू मतलब चलता रहा। मतलब वीक वेंट बाय मतलब सप्ताह, मतलब बहुत सारे सप्ताह बीत गए या बीतते गए। एंड लाइफ कंटिन्यूड नॉर्मल, और जो जिंदगी थी वो सामान्य रूप से चलती रही। देन वन मॉर्निंग, फिर एक सुबह, अर्जुन रिसीव्ड अ लेटर एट होम, अर्जुन को घर पर एक क्या मिला, पत्र प्राप्त हुआ। रिसीव्ड मतलब होता है, रिसीव मतलब प्राप्त करना या मिलना बोल सकते हैं। अर्जुन रिसीव्ड अ लेटर एट होम, अर्जुन को एक पत्र प्राप्त हुआ। इट वाज फ्रॉम द स्कूल प्रिंसिपल, मतलब जो पत्र था वह क्या था, मतलब जो प्रिंसिपल था उसके स्कूल का, उसकी ओर से उसे यह पत्र मिलता। इट वाज फ्रॉम द स्कूल प्रिंसिपल, वो है स्कूल प्रिंसिपल की ओर से मिला था, जो पत्र मिला। अर्जुन ओपनड इट नर्वसली, अब नर्वसली का मतलब होता है घबराकर, नर्वसली मतलब घबराकर। अर्जुन ओपनड इट नर्वसली, अर्जुन ने इसे कैसे घबराकर ओपन किया। द लेटर इनवाइटेड हिम टू द स्कूल एडिटोरियम, एडिटोरियम मतलब बोल सकते हैं ऑडिटोरियम रहता है, स्कूल का जो ऑडिटोरियम रहता है उसको मतलब हम ऑडिटोरियम ही बोलते हैं। अब उसका हिंदी मुझे आइडिया नहीं है। द लेटर इनवाइटेड हिम टू द स्कूल ऑडिटोरियम, मतलब हुआ कि पत्र ने उसे क्या है, स्कूल ऑडिटोरियम में बुलाया था। मतलब द लेटर इनवाइटेड मतलब जो लेटर में जो लिखा था, लेटर में जो चीज लिखी थी उसके अनुसार मतलब उसे स्कूल ऑडिटोरियम में इनवाइट किया गया था। समथिंग बिग वाज गोइंग टू हैपन, अब क्या था, कुछ मतलब उसे मतलब समथिंग बिग वाज है गोइंग टू हैपन, मतलब कुछ बड़ा होने वाला था। समथिंग बिग मतलब कुछ बड़ा, वाज गोइंग टू हैपन होने वाला था, कुछ बड़ा होने वाला था। व्हेन अर्जुन एंटर्ड द ऑडिटोरियम, जब अर्जुन क्या है ऑडिटोरियम में घुसा, द होल स्कूल वाज गैदर्ड, सभी जो क्या है स्कूल के जो सभी बच्चे थे या जो भी लोग थे, स्कूल मतलब सारा स्कूल था। गैदर्ड मतलब होता है इकट्ठा हो गए, सभी जो स्कूल के लोग थे या बच्चे थे या प्रिंसिपल, सभी लोग मतलब जितने भी लोग उसमें मेंबर थे, सदस्य थे स्कूल में, सभी लोग इकट्ठे हो गए जैसे ही वो ऑडिटोरियम में घुसा। टीचर्स वर स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, जो शिक्षक थे वो क्या थे, मंच पर खड़े हुए थे। द प्रिंसिपल स्माइल्ड एट अर्जुन, और प्रिंसिपल ने अर्जुन की ओर क्या किया, मुस्कुराया। अर्जुन प्लीज कम फॉरवर्ड सी सेड, अब मतलब उसने कहा कि अर्जुन कृपया आगे आइए। मतलब जो प्रिंसिपल थी वो कोई लड़की थी और मतलब वुमेन थी।
अर्जुन वॉक्ड स्लोली टूवर्ड द स्टेज। अर्जुन क्या है, आप स्लोली मतलब धीरे धीरे कहाँ की ओर चला, टूवर्ड मतलब की ओर, टूवर्ड द स्टेज मतलब स्टेज की ओर। अर्जुन वॉक्ड स्लोली टूवर्ड द स्टेज, अर्जुन स्टेज की ओर चला। हिज हार्ट वाज बीटिंग फास्ट, उसका जो दिल था तेजी से धड़क रहा था। द प्रिंसिपल बेगन स्पीकिंग अबाउट काइंडनेस, और क्या था प्रिंसिपल ने क्या है, द प्रिंसिपल बेगन स्पीकिंग अबाउट काइंडनेस। अब प्रिंसिपल ने क्या किया, काइंडनेस मतलब होता है दयालुता, प्रिंसिपल ने दयालुता के बारे में, अबाउट काइंडनेस मतलब दयालुता के बारे में बोलना शुरू किया। शी टॉक्ड अबाउट सिंपल एक्ट्स दैट मेक द वर्ल्ड बेटर, मतलब क्या था, जो प्रिंसिपल थी उसने क्या कहा, उन सरल कामों के बारे में बात की जो क्या है, द वर्ल्ड बेटर मतलब दैट मेक द वर्ल्ड बेटर मतलब जो दुनिया को क्या है बेहतर बनाते हैं। देन शी कॉल्ड अर्जुन्स नेम अगेन, फिर क्या था उस मतलब जो प्रिंसिपल थी उन्होंने क्या किया, अर्जुन का नाम लिया। दिस बॉय हैज शोन ट्रू काइंडनेस शी डिक्लेयर्ड, मतलब उन्होंने क्या की, प्रिंसिपल ने क्या किया कि घोषणा की, उन्होंने घोषणा की कि दिस बॉय हैज शोन ट्रू काइंडनेस, मतलब कि इस लड़के ने सच्ची दयालुता दिखाई है। द ऑडियंस क्लैप्ड लाउडली, अब क्या है, दर्शकों ने क्या है, ऑडियंस जो थी, ऑडियंस मतलब होता है दर्शक, क्लैप्ड लाउडली, क्लैप मतलब ताली बजाना जोर से, लाउडली मतलब जोर से, तो ऑडियंस ने क्या है जोर से ताली बजाई। अर्जुन फेल्ट शाई बट हैप्पी, अर्जुन क्या था, शाई मतलब होता है शर्माना, बट हैप्पी लेकिन क्या था, वो अर्जुन शर्माए लेकिन खुश था। द प्रिंसिपल कंटिन्यू टेलिंग एवरीवन अबाउट हिज गुड डीड, द प्रिंसिपल कंटिन्यूड टेलिंग एवरीवन अबाउट हिज गुड डीड्स, मतलब क्या किया, अब प्रिंसिपल ने क्या किया, उसके अच्छे कामों के बारे में सबको बताया। गुड डीड मतलब होता है, डीड्स मतलब होता है काम, मतलब उसके अच्छे कामों के बारे में प्रिंसिपल ने मतलब कंटिन्यू बताती रही। शी मेंशन्ड द ओल्ड मैन ही हेल्प्ड, उसने क्या है, जो प्रिंसिपल थी उसने उस बुजुर्ग का जिक्र किया जिसकी क्या थी, द ओल्ड मैन ही हेल्प्ड, जिसकी क्या है, उस लड़के ने मदद की थी। शी मेंशन्ड द फेंटेड बॉय ही सेव्ड, फिर क्या था, उसने उस जो प्रिंसिपल थी उसने बेहोश हुए लड़के का भी जिक्र किया। मेंशन करना मतलब अपनी जो लेक्चर दे रहे थे वो बोल रहे उसमें इस चीज को और मेंशन किया, बुजुर्ग के बारे में भी मेंशन किया और उस लड़के के बारे में भी मेंशन किया। अर्जुन वाज सरप्राइज्ड दैट पीपल हैड नोटिस्ड, अर्जुन हैरान था कि लोगों ने ध्यान दिया था इस बात पर कि उसने ऐसे ऐसे काम किए। देन द प्रिंसिपल हेल्ड अप अ साइनिंग सर्टिफिकेट, फिर प्रिंसिपल ने एक चमकता हुआ हेल्ड अप अ साइनिंग सर्टिफिकेट मतलब एक चमकता हुआ सर्टिफिकेट उठाया। इट वाज द ब्रेवरी एंड काइंडनेस अवार्ड, मतलब वह जो था ब्रेवरी मतलब होता बहादुरी, काइंडनेस मतलब दयालुता, वह जो अवार्ड था वो ब्रेवरी एंड काइंडनेस वाला था, मतलब बहादुरी और दयालुता का अवार्ड था। शी हैंडेड इट टू अर्जुन विथ प्राइड, उस जो प्रिंसिपल थी उन्होंने क्या है गर्व के साथ वह जो अवार्ड था उसे अर्जुन को दिया। अर्जुन पेरेंट्स वॉच्ड फ्रॉम द ऑडियंस विथ टीयर्स, अर्जुन के जो माता पिता दर्शकों में बैठे क्या कर रहे थे, रो रहे थे विथ टीयर्स, या हम बोल सकते हैं अर्जुन पेरेंट्स वॉच्ड फ्रॉम द ऑडियंस विथ टीयर्स, मतलब आंखों में आंसू लिए हुए जो अर्जुन के माता पिता थे और दर्शकों में बैठे थे और वो क्या कर रहे थे, इसे देख रहे थे और हम बोल सकते हैं मतलब रो रहे थे, आंखों में आंसू लिए हुए थे और देख रहे थे। दे हैड नेवर बीन सो प्राउड, वे क्या था, दे हैड नेवर बीन सो प्राउड, वे कभी इतना क्या है, उन्होंने कभी इतना प्राउड फील नहीं किया था। अर्जुन हेल्ड द सर्टिफिकेट टाइटली, अर्जुन ने सर्टिफिकेट को क्या है टाइटली, सर्टिफिकेट हेल्ड द सर्टिफिकेट टाइटली मतलब पकड़ना, होल्ड का सेकंड फॉर्म है हेल्ड। अर्जुन हेल्ड द अर्जुन हेल्ड द सर्टिफिकेट टाइटली, अर्जुन ने सर्टिफिकेट को कसकर पकड़ा हुआ था। ही फेल्ट समथिंग चेंज इनसाइड हिम, अब उसे क्या है, उसे लगा कि उसके अंदर कुछ बदल गया है।
this story is too long, I think. After the ceremony, many students came to talk to him. क्या हुआ कि आफ्टर द सेरेमनी मतलब होता है समारोह। समारोह के बाद मैनी स्टूडेंट्स केम टू टॉक टू हिम, मतलब क्या हुआ, बहुत सारे जो कई छात्र थे उससे बात करने के लिए आए। दे टोल्ड हिम दे वांटेड टू बी काइंड लाइक हिम, मतलब कि दे टोल्ड हिम मतलब उन्होंने उससे कहा दे वांटेड टू बी काइंड लाइक हिम, मतलब वे भी क्या है उसी की तरह दयालु बनना चाहते हैं। अर्जुन रियलाइज्ड काइंडनेस इट कंटेजियस। अर्जुन रियलाइज्ड काइंडनेस इज कंटेजियस मतलब क्या होता है, मतलब पूरा हम इसका हिंदी करें, कहाँ गया, हाँ, अर्जुन रियलाइज्ड काइंडनेस इज कंटेजियस मतलब होता है अर्जुन ने महसूस किया कि दयालुता क्या है, कंटेजियस मतलब होता है फैलना, दयालुता क्या है, फैलती है। इफ वन पर्सन स्टार्ट्स अदर फॉलो, मतलब यदि एक पर्सन शुरू करता है तो दूसरा उसको फॉलो करता है, या हम बोल सकते हैं अनुसरण करते हैं, मतलब अगर एक व्यक्ति शुरू करे तो बाकी लोग भी उसका क्या है, अनुसरण करते हैं। अर्जुन से सिंपल एक्ट्स हैड इंस्पायर्ड मैनी, मतलब क्या है अगर क्या बोल सकते हैं कि अर्जुन ने जो सिंपल एक्ट्स मतलब सरल काम, अर्जुन ने जो सरल काम किए तो हम बोल सकते हैं अर्जुन के सरल कामों ने क्या है, हैड इंस्पायर्ड मैनी मतलब बहुत सारे लोगों को किया, इंस्पायर किया, या हम बोल सकते हैं प्रेरित किया। इंस्पायर करना मतलब प्रेरित करना। दैट इवनिंग, उस शाम, अर्जुन सैट अलोन इन हिज रूम, अर्जुन जो था उसके रूम में अकेला बैठा हुआ था। ही थॉट अबाउट एवरीथिंग दैट हैव बीन, वह पूरे दिन की बातों के बारे में क्या कर रहा था, सोच रहा था। ही थॉट थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट। ही रियलाइज्ड ही नेवर हेल्प फॉर द वर्ल्ड, मतलब क्या है उसे क्या है, रियलाइज होना, रियलाइज मतलब होता है अचानक से कुछ महसूस होना, तो उसे एहसास हुआ कि उसने इनाम के लिए कभी मदद नहीं की। ही रियलाइज ही नेवर हेल्प फॉर रिवार्ड, उसे महसूस हुआ या एहसास हुआ कि उसने कभी भी मतलब रिवार्ड पाने के लिए मदद नहीं की। ही हेल्प बिकॉज ही बिलीव्ड इट वाज राइट, मतलब ही हेल्प्ड बिकॉज ही बिलीव्ड इट वाज राइट, मतलब उसने मदद की क्योंकि क्या है, उसे लगा कि वह सही है, मतलब मदद करना सही है। अर्जुन डिसाइडेड ही वुड कंटिन्यू हेल्पिंग पीपल, अब अर्जुन ने डिसाइड किया मतलब फैसला लिया कि वह लोगों की मदद जारी रखेगा, करता रहेगा। ही न्यू द वर्ल्ड नीडेड मोर काइंडनेस, उसे क्या था, ही न्यू मतलब उसे पता था कि दुनिया को और ज्यादा मोर काइंडनेस मतलब और ज्यादा दयालुता की नीड है, मतलब जरूरत थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, समथिंग वंडरफुल हैपेंड अगेन, अगली सुबह फिर से कुछ क्या हुआ, वंडरफुल मतलब अद्भुत, कुछ अद्भुत हुआ फिर से। चिल्ड्रन फ्रॉम हिज क्लास फॉर्म्ड अ काइंडनेस ग्रुप, चिल्ड्रन फ्रॉम हिज क्लास फॉर्म्ड अ काइंडनेस ग्रुप, मतलब उसकी जो कक्षा के बच्चों ने क्या किया, एक क्या बनाया था, फॉर्म मतलब होता है बनाना कोई चीज को। चिल्ड्रन फ्रॉम हिज क्लास फॉर्म्ड अ काइंडनेस, मतलब जो उसकी कक्षा के जो बच्चे थे उन्होंने एक काइंडनेस ग्रुप बनाया। दे इनवाइटेड अर्जुन टू लीड द ग्रुप, अब उन्होंने क्या किया, अर्जुन को ग्रुप को लीड करने के लिए बोला, मतलब कि उसको लीडर बनने के लिए बोला, क्योंकि जो व्यक्ति किसी ग्रुप को लीड करता है वो लीडर ही कहलाता है। अर्जुन एक्सेप्टेड हैप्पीली, अर्जुन ने भी क्या है, खुशी खुशी उस ऑफर को स्वीकार कर लिया। द ग्रुप स्टार्टेड डूइंग सम स्मॉल गुड डीड्स एवरी डे, अब क्या था, ग्रुप क्या है, अब रोज छोटे छोटे अच्छे काम करने लगा। दे प्लांटेड ट्रीज इन द स्कूल यार्ड, उन्होंने क्या है स्कूल के मैदान में क्या पेड़ लगाए। दे क्लीन्ड द प्लेग्राउंड, उन्होंने क्या है जो खेल के मैदान है उसकी सफाई की। दे हेल्प्ड यंगर चिल्ड्रन विथ होमवर्क, और उन्होंने क्या किया, छोटे बच्चों को क्या किया, उनके गृह कार्य में मदद की। स्लोली धीरे धीरे द होल स्कूल चेंज्ड, पूरा स्कूल क्या था, बदल गया। स्टूडेंट्स बिकेम काइंडर एंड मोर हेल्पफुल, अब क्या थे, छात्र जो थे अधिक दयालु और क्या है मोर हेल्पफुल मतलब और ज्यादा मददगार बन गए।
टीचर्स फेल्ट प्राउड ऑफ द न्यू एनवायरनमेंट। अब शिक्षक क्या है, नए माहौल पर भी क्या है, गर्व महसूस करने लगे। अर्जुन से आइडिया ऑफ काइंडनेस स्प्रेड एवरीवेयर। अब अर्जुन की जो दयालुता की सोच थी वो हर जगह क्या हो गई, फैल गई। स्प्रेड मतलब फैलना। लोकल न्यूज़पेपर्स इवन रोट अबाउट हिम। अब जो मतलब वहां के लोकल न्यूज़पेपर थे, मतलब लोकल मतलब स्थानीय अखबारों ने भी क्या है उसके बारे में लिखा। पीपल इन द टाउन एडमायर्ड हिम। और क्या शहर के लोग भी उसकी प्रशंसा करने लगे, या शहर के लोगों ने भी उसकी प्रशंसा की। बट अर्जुन स्टेड हम्बल एंड ग्राउंडेड। तो लेकिन अर्जुन क्या था, फिर अभी भी क्या है, हम्बल मतलब विनम्र होना, अभी भी वो क्या है, विनम्र था। एंड ग्राउंडेड, ग्राउंडेड मतलब होता है सरल बना रहना, मतलब धरती पे रहना या आसमान में हवा में न उड़ना, मतलब घमंड ना करना, एक प्रकार का मतलब सरल बने रहना पहले की तरह। He believed anyone could make a difference। मतलब उसको विश्वास था कि कोई भी बदलाव ला सकता है, मतलब anyone could make a difference मतलब कोई भी चेंजेस ला सकता है, बदलाव ला सकता है। You don't need money to be kind। मतलब क्या होता है कि दयालु बनने के लिए क्या है, पैसे की जरूरत नहीं होती है। You just need a good heart। आपके पास केवल एक अच्छा हार्ट होना चाहिए। You just need a good heart मतलब आपको सिर्फ किसकी जरूरत होती है, एक अच्छे दिल की जरूरत होती है। अर्जुन kept encouraging अर्जुन केप्ट एनकरेजिंग एवरीवन। अर्जुन क्या है, सभी को अब क्या है, एनकरेज करना मतलब प्रेरित करना, सभी को क्या है, प्रेरित करता रहा। डू वन गुड थिंग एवरी डे, डू वन गुड थिंग एवरी डे ही वुड से। मतलब हर दिन एक अच्छा काम करो, वह ही वुड से, वह यही कहता था। हिज मैसेज बिकेम पॉपुलर अमोंग स्टूडेंट। अब उसका यह संदेश था क्या, छात्रों में पूरे छात्रों में लोकप्रिय होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे स्टूडेंट्स है, जब दो या दो से अधिक पर्सन हो वहां पे अमोंग का यूज करते हैं, और यदि हम दो पर्सन हो तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। पेरेंट्स नोटेड पॉजिटिव चेंजेस इन देयर चिल्ड्रन। अब क्या थे, माता पिता ने भी अपने बच्चों में क्या है, पॉजिटिव चेंज देखे, मतलब सकारात्मक बदलाव देखे। मतलब माता पिता थे, उन्होंने भी नोटिस किया कि उनके बच्चों में क्या है, सकारात्मक बदलाव आ गया। अर्जुन फेल्ट ग्रेटफुल फॉर द जर्नी। अब अर्जुन इस यात्रा के लिए क्या है, कैसा ग्रेटफुल महसूस कर। ग्रेटफुल मतलब होता है आभार व्यक्त करना या आभार महसूस करना। ही अंडरस्टूड दैट स्मॉल काइंडनेस क्रिएट्स बिग इफेक्ट्स। उसे मतलब क्या है, समझ आ गया कि स्मॉल काइंडनेस मतलब छोटी सी दयालुता क्रिएट्स बिग इफेक्ट मतलब बहुत ज्यादा क्या है, असर लाती है। एंड दिस बिलीफ स्टेड विथ हिम फॉरएवर। और यह विश्वास क्या है, उसके साथ क्या रहा, स्टेड विथ हिम फॉरएवर, हमेशा के लिए उसके साथ यह विश्वास था। बिकॉज काइंडनेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। क्योंकि क्या है, दयालुता जो है, काइंडनेस जो है, दुनिया की क्या है दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत होती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करने वाली थी ये स्टोरी। फ्रेंड्स, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेस वीडियो, एंड आई होप यू एंजॉयड द लेसन एंड लर्नड मैनी यूजफुल इंग्लिश वर्ड एंड एक्सप्रेशन। क्योंकि फ्रेंड्स आज जो स्टोरी थी काफ़ी लॉन्ग थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करने वाली थी। फ्रेंड्स, आपको इस बात को याद रखना होगा कि रेगुलर प्रैक्टिस इज द की टू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश, एंड स्टोरीज आर वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न नेचुरली। सो फ्रेंड्स, आपको मेरे जो स्टोरी वाले वीडियो उनको ध्यान से केयरफुली आपको वीडियो को वॉच करना है, और एक सिंगल लाइन में जो भी मैं जो हिंदी ट्रांसलेट करूं उसको समझना है। उससे क्या है, आपको बहुत सारे वर्ड्स की हिंदी मीनिंग समझ आएगी और आप उनको डेली यूज में ला सकोगे। फ्रेंड्स, इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स who also want to improve their English skills. And friends, your support and encouragement motivate me to create more quality and meaningful content for you. So friends, we will meet again in the next video with a new lesson. Till then, take care of yourself. Bye bye and keep learning, friends.